बहुत से लोग हमारे क्लिनिक पे आते हैं और कहते हैं कि हमारे यूरिन में प्रोटीन जाता है, जिसको हम लोग प्रोटीनूरिया कहते हैं। आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे और इसका पूरा पर्दाफाश करेंगे कि यूरिन में क्यों आपके प्रोटीन जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज़ रिवर्सल कोच, और आप देख रहे हैं चैनल न्यूटेक्सी, जहां हम रोज़ाना नई जानकारियां आपको साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड जानकारियां डायबिटीज़ संबंधित रोज़ाना आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देते हैं। तो आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि आपके प्रोटीन में जो आपके यूरिन में जो प्रोटीन जाता है, तो उसकी असली वजह क्या है। इसकी वजह को आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। आप वीडियो में बने रहें। आप जो है हम कहीं ना जाएं, वीडियो छोड़ के आप जो है यहीं बने रहें। आपको आज मैं पूरी जानकारी इस बारे में देने वाला हूं कि यूरिन में प्रोटीन क्यों जाता है। दूसरी बात ये कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि यूरिन में प्रोटीन का जाना, जिसको हम लोग मेडिकल परिभाषा में प्रोटीनूरिया कहते हैं। तो प्रोटीनूरिया क्यों होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या मैनेजमेंट होता है, आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे और आपसे बात करेंगे। तो प्रोटीनूरिया जो है ये कई कारणों से आपको होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम आपको बताएंगे, इसके लक्षण क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि यूरिन में जो है आपके प्रोटीन जाता है। तो यूरिन में जब प्रोटीन जाता है तो आपको जो है वीकनेस सी महसूस होती है। दूसरी चीज़ क्या होता है, आपका मसल मास कम होने लगता है, जिसको हम लोग मेडिकल परिभाषा में सार्कोपीनिया बोलते हैं, वो होने लगता है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मैलेज, फैटीग और इस तरह की चीज़ें आपको होने लगती हैं। तो ये तो हो गया लक्षण। तो ये पता कैसे चलेगा कि आपके यूरिन में प्रोटीन जा रहा है। तो इसको पता करने के लिए माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट होता है, जो आपको ये बताता है कि आपके यूरिन में कितना प्रोटीन जा रहा है। 1+ जा रहा है कि 2+ जा रहा है कि 3+ जा रहा है कि 4+ जा रहा है। तो इससे हम लोगों को इसकी सीवियरिटी का आइडिया होता है कि आपको ग्रेड 1 प्रोटीनूरिया है कि ग्रेड 2 प्रोटीनूरिया है कि ग्रेड 3 प्रोटीनूरिया है कि ग्रेड 4 प्रोटीनूरिया। और उससे जो है हम लोग फिर इसकी मॉडलिटीज़ को तय करते हैं कि आपकी डिजीज़ जो है वो कितनी सीवियर है। तो बहुत से लोगों में ये परेशानी का कारण बन जाता है कि अब जो है हमारा जो है सीकेडी हो जाएगा, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में चले जाएंगे, या हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है, या जो है हमको डायबिटिक सीकेडी हो गई है। तो इस तरह के ख्यालात उनके मन में आते रहते हैं। मगर उससे पहले क्या है कि अगर आपको जानकारी पहले ही हो जाए, अगर आपको मुसीबत का पहले पता चल जाता है, तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। तो आप घबराए ना, आपको ये देखें कि इसका कारण क्या है, किस कारण से आपको यूरिन में प्रोटीनूरिया हो रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, आपको वो करा लेने चाहिए, उसको देख लेने चाहिए। जैसे आपका रीनल फंक्शन टेस्ट, आपको जो है सेरम यूरिक एसिड की जांच करा लेना चाहिए। और तीसरी जो जांच इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, उसको हम लोग EGFR कहते हैं, उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का आपका पता हो जाना चाहिए। उसके बाद इसमें आपको एक अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत पड़ सकती है, आप जिसको हम लोग रेनोवैस्कुलर डॉपलर कहते हैं, जिससे आपकी किडनी साइजेस वगैरह की, आपकी किडनी कॉन्ट्रैक्टेड है कि नॉर्मल साइज है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। तो गर्ज के जब आपने ये जांचें आप करा लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्यों हमें यूरिन में प्रोटीन जा रहा है। तो उसके बहुत सारे कारण निकल के आते हैं। तो सबसे पहले चीज़ ये होती है कि आपके सिंपल प्रोटीनूरिया आपको हो रहा है।
सिंपल प्रोटीनूरिया मतलब ग्रेड 1 का जो प्रोटीनूरिया 1+ आपके यूरिन में प्रोटीन जा रही है, तो वो आपको डायबिटीज़ के कारण से जा सकती है, वो आपको ब्लड प्रेशर के कारण से जा सकती है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको चिंतित नहीं होना है। तो अगर आप जो है आपको डायबिटीज़ के कारण आपको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ के कारण से जा रही है, आपको नेफ्रोपैथी शुरू हो गई, यानी 20-25 साल की आपकी डायबिटीज़ हो गई और आपको यूरिन में प्रोटीन जा रही है, तो उसके लिए आप ये सोचें कि आपको अपनी ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल रखना है, ब्लड शुगर को आपको कैसे रिवर्स करना है, कैसे आपको रेमिशन में जाना है। तीसरी चीज़ जो इसमें आप कर सकते हैं, अपनी डाइट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। आप अपनी डाइट से ग्रेन्स को हटा दें, कार्बोहाइड्रेट है, आप एक्सरसाइज पे फोकस कर सकते हैं। आप जो है आप अपने जो है आपके जो मेंटल प्रॉब्लम्स डायबिटीज़ में हो जाती हैं, आपको वो सारी चीज़ें आपको देखना है, वो काउंसलिंग वगैरह आपको शुरू कर देनी है। तो इस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर के कारण से है, तो आपका ब्लड प्रेशर के कारण की वजह क्या है, उसके रीज़न को जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेट करके देखेगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर के कारण से यूरिन में प्रोटीन जा रही है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर आपका रहता है, तो आपको वो ब्लड प्रेशर की दवा देगा। आप उससे जो है आपका गुर्दे का साइज भी नॉर्मलसी की तरफ आएगा। तो ये सारी चीज़ों पे आपको सिस्टमिकली आपको फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो बच्चों में होती हैं और वो अधेड़ अवस्था तक रहती हैं। एडल्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी होता है और आपके बच्चों में भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। उसमें क्या होता है कि यूरिन में आपके 4+ प्रोटीन जाती है, तो उसको आपको देखना पड़ता है। उसमें बहुत सारी मॉडलिटीज़ होती हैं। उसमें आपको हम लोग जो हैं आपके स्टेरॉयड मेनली देते हैं, तो उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस होती थी। अगर बच्चे हैं तो बच्चे में हम लोग रेनल बायोप्सी वगैरह नहीं करते, क्योंकि रेनल बायोप्सी जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर बच्चों में है तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अगर एडल्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो उससे हम लोग जो है रेनल बायोप्सी करके उससे हमको पता चल जाता है कि वो आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कारण से है कि किस कारण से है, या मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी वगैरह तो नहीं है, उसके कारण से तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको रेनल बायोप्सी से पता लग जाती हैं। तीसरी जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, इसमें आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हम लोग जो है स्टेरॉयड वगैरह देते हैं। अगर वो आपके बार बार उसमें रिलैप्स हो रहा है और ये हो रहा है, तो उसमें इम्यूनोसप्रेसेंट वगैरह भी हम लोग देते हैं, जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड या एंटी कैंसर ड्रग होती है, मगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी इसको दिया जाता है। मगर अगर उसमें रिलैप्स हो रहा है, रिकरेंट रिलैप्स अगर हो रहा है, तभी हम लोग इस चीज़ को देते हैं। दूसरी अगर चीज़ है कि अगर आपको जो है रेनल फेलियर के कारण से, अब रेनल फेलियर के कारण को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें हमने आपको रेनोवैस्कुलर डॉपलर बताया, तो उससे आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका एक गुर्दा काम कर रहा है कि दूसरा गुर्दा भी कहीं डैमेज तो नहीं हो गया। तो ये सारी चीज़ें देखना है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देती हैं। अगर आपको डायबिटिक सीकेडी है तो उसमें फिर हम लोग जो है पहले तो दवा वगैरह देते हैं। अगर उसमें ग्रेड 4 वगैरह हो जाती है तो डायलिसिस वगैरह रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे लोग जो है डायलिसिस नहीं करवाना चाहते तो वो रेनल ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं। तो रेनल ट्रांसप्लांट के लिए ये होता है कि आपके सगे संबंधी जिनका ब्लड ग्रुप और मरीज का ब्लड ग्रुप एक होता है, उसी में हम लोग रेनल ट्रांसप्लांट वगैरह में जाते हैं और वही ज़्यादा कामयाब भी रहता है। दूसरी चीज़ हम लोगों को ये देखना है कि जो जिन लोगों में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जिसमें प्रोटीन जा रहा है, तो उसमें हमको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसमें जो यूरिन में जो प्रोटीन जा रहा है तो ये जा क्यों रहा है। तो जाने की वजह ये कि जो इतनी सारी डिजीजेस हमने बताई आपको रेनल, उस कारण से जो आपके दोनों गुर्दे हैं वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं। और जब ये कंप्रोमाइज हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि इसमें गुर्दे में एक छलनी लगी होती है। वो क्या करती है कि जब गुर्दा कंप्रोमाइज होता है तो वो प्रोटीन को जाने नहीं देती। वो यूरिन तो आ जाता है मगर प्रोटीन उसके साथ नहीं आता। तो उससे क्या होता है कि वो प्रोटीन अंदर ही रह जाता है। तो ऐसे पेशेंट में सबसे पहला सवाल ये बनता है कि आप इसमें प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट करना होता है।
तो नॉर्मली हम लोग जो रिकमेंडेड डोज होता है एक नॉर्मल आदमी के लिए वो 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है। तो अगर आपका वेट 70 किलो है तो आप 56 ग्राम तक प्रोटीन ले सकते हैं। मगर आपका गुर्दा अगर गुर्दे का स्टेटस अगर कंप्रोमाइज है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको जो है हाफ कर देते हैं, उसको 0.4 कर देते हैं। तो आप जो है 0.4 ग्राम, अगर आपका 70 किलो वजन है तो आप ऐसे जो है 28 ग्राम तक प्रोटीन ले सकते हैं। इसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तीसरी चीज जो इसमें आती है कि प्रोटीन कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी है ये प्रोटीन की बनी हुई है, ये जो हमारा हाथ है ये प्रोटीन का बना हुआ है, ये जो हमारी आंखें हैं ये प्रोटीन की बनी है, ये जो हमारे आपके दांत हैं ये कैल्शियम तो इसमें है मगर ये भी प्रोटीन का बना है, ये जो हमारी बोन्स हैं ये भी प्रोटीन की बनी है। तो इसलिए जो है आपको जो है इसमें क्या है, आपको प्रोटीन को हम लोग कभी जीरो नहीं कर सकते, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। तो आपको अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार रेनल प्रॉब्लम से या रेनल डिजीज से पीड़ित है तो आप जो है हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम दुनिया के किसी भी कोने से ज्वाइन कर सकते हैं और आप जो है कमेंट में लिख दें यस, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर